हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद हर्ष। आज के इस वीडियो में बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आपके रीट परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन बुद्धि के एक खंड तत्व सिद्धांत या कारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। इन्होंने केवल बुद्धि का एक ही तत्व बताया, एक ही खंड बताया, इसलिए इसे बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड सिद्धांत है द्विखंड या द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। और इन्होंने 2 कारक बताए हैं, एक जी जिसे सामान्य कारक जनरल फैक्टर, और दूसरा एस विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर। अगला सिद्धांत है त्रिखंड या त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत भी स्पीयरमैन का ही है। इन्होंने 2 कारक तो पहले बताए थे, सामान्य स्पेशल। इन्होंने फिर 1911 में तीसरा कारक जोड़ा, सामूहिक कारक। इस प्रकार इन्होंने बाद में 1911 में त्रितत्व कारक या त्रितत्व या त्रिखंड या त्रिकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर आता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने 6 कारक बताए थे, इस कारण ऐसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। 6 कारक है आंकिक, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषण योग्यता। नेक्स्ट सिद्धांत आता है समूह कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। इन्होंने अपनी पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में 13 समूह बताए थे, जिनमें से 7 प्रधान समूह होते हैं। 7 प्रधान समूह में हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो वर्बल लर्निंग, दूसरा होता है वर्ड फ्लुएंसी, तीसरा है स्पेशल, फिर न्यूमेरिकल, रीजनिंग, मेमोरी और परसेप्चुअल। इंग्लिश नेम इसलिए याद करनी क्योंकि मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। उसकी ट्रिक के बारे में बात करते हैं, याद करने की ट्रिक। VWSN, इन 4 को याद रखोगे, VWSN, फिर 3 याद करोगे RN, VWSN, RN, V for verbal, W for word fluency, S for special, N for numerical, R for reasoning, M for memory, P for perceptual। अब नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आता है मात्रा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का एक तो मात्रा का सिद्धांत दिया, और दूसरा कौन सा है जो हमने अभी देखा था, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, और असत्तात्मक सिद्धांत भी इसे अपन कहते हैं। तो मात्रा के सिद्धांत में बताया इन्होंने कि बुद्धि मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है थॉमसन। इन्होंने इसे बताया कि बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताओं का अंश पाया जाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं, कोई स्पेशल 1-2 नहीं होती हैं, बहुत मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, उनसे मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, तरल व ठोस सिद्धांत कह दो या धारा प्रवाह का सिद्धांत कह दो। इसके प्रतिपादक है कैटल व हाउम। इसे GC और GF मॉडल भी कहते हैं। इसमें अगर बात करें, इसमें से मेन क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सी बुद्धि जन्मजात है और कौन सी अर्जित है। तो जो पहले आएगी, जैसे तरल और ठोस में जो पहले आएगी, तो पहले आनुवंशिक यानी जन्मजात, क्योंकि जन्म पहले होगा, अर्जन बाद में तो करेगा व्यक्ति। तो जन्मजात पहले, तो तरल बुद्धि पहले और ठोस बुद्धि बाद में। जैसे तरल बुद्धि आनुवंशिक यानी जन्मजात, और ठोस बुद्धि अर्जित। नेक्स्ट सिद्धांत होता है क ख, जिसे अपन AB या अब का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है वही थ्योरी इसमें चलेगी, जैसे जो पहले है वो जन्मजात, बाद वाला अर्जित। तो क जन्मजात और ख अर्जित। नेक्स्ट है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं कैली। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक तो बहुकारक सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का है,
तो ये है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं कैली। इन्होंने 9 मानसिक योग्यताएं बताई थी, जिनमें से 5 प्रमुख होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। इसके प्रतिपादक हैं जॉन बी कैरोल। इन्होंने 3 स्तर बताए। तो इस मिस्टेक को थोड़ा सुधार कर लेना, ये सामान्य है। सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण, इन्होंने 3 स्तर बताए। फिर आता है त्रितंत्र सिद्धांत, जिसे त्रिचापी सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश याद रखना, इसे कहते हैं ट्रायआर्किक सिद्धांत, ट्रायआर्किक थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। इन्होंने 3 घटक बताए या 3 तंत्र बताए, 3 स्तर बताए। पहला घटक विश्लेषण बुद्धि, दूसरा अनुभव सृजनात्मक और तीसरा संदर्भ विभाग बुद्धि। नेक्स्ट सिद्धांत है आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं ब्लूम। और इसमें मेन फैक्ट याद रखना कि इनके अनुसार बुद्धि नाम का कोई तत्व नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि नाम का कोई तत्व नहीं होता है, वो ब्लूम के अनुसार है। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। आता है बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का पास मॉडल, इसके प्रतिपादक हैं जेपी दास, नागलेवी और क्रेबिये गैरट। इन्होंने 4 स्तर बताए। पी फॉर प्लानिंग, योजना, ए फॉर अटेंशन, अवधान, एस फॉर साइमल्टेनियस समकालिक, एस फॉर सक्सेसिव। इसे सहकालिक की जगह से क्रमिक भी कर लेना है, क्रमिक, इसकी जगह क्रमिक। क्रमिक मतलब चरणबद्ध, एक के बाद एक, सिस्टमेटिक ढंग से, है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड, गार्डनर। यहाँ से क्वेश्चन मेनली पुटअप होते हैं। एक तो बहुबुद्धि सिद्धांत से, एक हमने पहले देखा थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत वहाँ से, और एक अपन आगे देखेंगे गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इनसे मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता है। तो बहुबुद्धि, एक इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983 में लिखी गई थी। पाठ्यक्रम निर्माण एवं निर्देशों के नियोजन में ये सिद्धांत जो है वो सहायक होता है। प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार बताए थे, फिर 1998 में 8वां और क्रमशः 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा। वर्तमान में उनको 9 ही याद रखने हैं, लेकिन वर्तमान में इनका आध्यात्मिक वाला प्रकार और माना जाता है कि वो जोड़ दिया गया है। लेकिन अपन वर्तमान में 9 को देखते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इनका तर्कपूर्ण जो बुद्धि होती है, लॉजिकल, ये वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं में पाई जाती है। दूसरी है भाषाई, लिंग्विस्टिक, ये कवि, पत्रकार, वकील, लेखक, व्याख्याता में पाई जाती है। संगीतात्मक, म्यूजिकल, वाद्य यंत्र वादक, जैसे तबला वादक हैं, सारंगी वादक हैं, सितार वादक हैं, इनमें सब में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाएगी। देशिक, स्पेशल, ये नौचालक, शिल्पकार, पायलट, मूर्तिकार, इनमें पाई जाती है। नौचालक और पायलट, इनको पायलट को जहाज उड़ाने के लिए, नौचालक को नाव चलाने के लिए, इनके लिए दिशा की जरूरत होती है। तो दिशा से देशिक, इसको याद रखना, स्पेशल बुद्धि इनमें पाई जाती है। शिल्पकार और मूर्तिकार, इनको भी एक तरीके से फोकस्ड रहना पड़ता है बनाने के लिए। इनको भी ये होता है कि अब किस डिजाइन को किस तरह से दिखाना है, तो उसके लिए भी स्पेशल बुद्धि की विशिष्टता पाई जाती है। फिर बात करते हैं शारीरिक, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये नर्तक हैं, धावक हैं, सर्जन हैं, अभिनेता हैं, जिम्नास्टिक हैं, एक तरीके से खेल कूद और उसमें भाग लेते हैं। अपन एक तरीके से कह देते हैं जो स्थूल गति कौशल होते हैं, उनमें ये वाली बुद्धि पाई जाती है। अब बात आती है अंतर व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिगत। इसे इंग्लिश में कहते हैं अंतर व्यक्तिगत को कहते हैं इंटरपर्सनल, और अंतः व्यक्ति को कहते हैं इंट्रापर्सनल। इन दोनों में आप बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है।
इस कन्फ्यूजन को मैं बहुत आसानी से आपकी दूर कर देता हूँ। ये तो होता है अंतर, है ना, अंतर, और दूसरा है आपका अंतः। इससे याद रखना, देखो अंतर करने के लिए हमें एक से अधिक की जरूरत होगी, यानी दो या दो से अधिक की जरूरत होगी। तो खुद के अलावा कोई और चाहिए, तो अंतर करने के लिए तो अपन दूसरों की बातें करेंगे, जो दूसरों को समझे, तो अंतर में आएगा, है ना। अंतः यानी कि अंतः खुद के अंदर का मतलब ये स्वयं की बात होगी। जब स्वयं की बात होगी तो अंतः, और जहाँ दूसरों की बात होगी वह अंतर बनाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो अंतर व्यक्तिगत में राजनेता आएंगे, मनोचिकित्सक आएंगे और मनोवैज्ञानिक आएंगे। समझ रहे हो, राजनेता भी क्या होते हैं, जनता की बात को समझते हैं, तो वो दूसरों की समझ रहे हैं बात। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक भी क्या होता है, वो दूसरों की बातों को, जो सामने उस व्यक्ति होता है उसकी बातों को। अंतर व्यक्तिगत में आएंगे संत, महात्मा, योगी, दार्शनिक। ये खुद के अंदर विकारों को दूर करते हैं या खुद की कमियों को दूर करते हैं। कहते हैं अस्तित्ववादी में आते हैं दार्शनिक चिंतक। नेक्स्ट सिद्धांत आता है त्रिआयामी त्रिगुणीय, थ्री डायमेंशनल भी कहते हैं। सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड, 1967 में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने मुख्यतः बुद्धि की तीन विमाओं या तत्वों, जो कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन का वर्णन किया, जिसमें से प्रत्येक विमा का वर्गीकरण कर प्रारंभ में 120 क्रमशः अगर बात करें ना, पहले बताई थी इन्होंने संक्रिया 5, विषय वस्तु 4, उत्पादन 6, यानी टोटल 120 कारक या कोष बताए। बाद में इनकी संख्या 150, इन्होंने फिर विषय वस्तु में एक बढ़ाया तो 5 5 6, फिर उसके बाद वर्तमान में 180, 6 इंटू 5 इंटू 6 कर दी गई, यानी कि 180 कोष कारक वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक विमा को देखते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कारक हैं उनको देखते हैं। संक्रिया समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे कहते हैं संक्रिया। इसके अंतर्गत 6 भाग आते हैं, मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, संज्ञान है, स्मृति धारण है और स्मृति विलेखन है। ये बात है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि संक्रिया में कौन सा सबसे लास्ट में जुड़ा है, तो ये स्मृति अभिलेखन वाला जो है वो सबसे लास्ट में जुड़ा है। फिर आती है विषय वस्तु। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं, और इसके अंतर्गत 5 भाग होते हैं। पहला है दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार परक। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है उत्पाद में बात करेंगे, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 भाग आते हैं, इकाई, श्रेणी, संबंध, प्रणालियां, रूपांतरण, अनुप्रयोग। ये आपको याद रखने, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा उत्पाद के अंतर्गत नहीं आएगा, कौन सा संक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा और कौन विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।